कोई नहीं माना इसे। लेकिन सनातन धर्म में यह चर्चा है। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल क्या वजह है कि तुम्हारा भगवान अवतार लेता है? उसके पास कोई सिपाही अमला फैला नहीं है कि भेज दे और दुनिया की समस्या के समाधान कर दे, उसको स्वयं अवतार लेना पड़ता है, जिससे हमको कोठार भंडार देखने स्वयं दौड़ के जाना पड़ता है। ऐसा क्यों करता है तुम्हारा भगवान? बीरबल ने कहा कि जहां पना जब समय आएगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा। आषाढ़ सावन का महीना, बादशाह की इच्छा हुई चलो जल विहार किया जाए। जमुना नदी में नाव बांधी गई, सब लोग कान बजान करते हुए जल विहार कर रहे थे। पुराने जमाने में जल विहार किया जाता था। बीरबल ने कहा किया कि अकबर के लड़के को एक मोम की मूर्ति बनाया, गोद में बैठा लिया। देखने से लगता था कि अकबर का बेटा ही है। जब नाव बीच में गई, उस लड़के को उठाया, पानी में धड़ाम से फेंक दिया। अकबर जब देखा किम कर्तव्य मूड हो गया, कहा कि नाहक मैंने बीरबल को बुद्धिमान की उपाधि दे रखा, इससे ना समझ दुनिया में व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, ये तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। आज बिना सोचे अकबर पानी में कूद पड़ा। जब कूदा उस लड़के के ऊपर झपटा। जब बादशाह कूद जाए तो फिर जितने और भी नाविक थे, तैराकी थे, और भी अमला फैला लोग सब पानी में कूदे और अकबर कूद करके उस लड़के को पकड़ा तो मोम का लड़का। बिगड़ा बीरबल के ऊपर, क्या तेरी ये गुस्ताखी है, ये कौन सा मजाक है? बीरबल ने कहा महाराज पहले नाव पर बैठो फिर बात होगी ना। नाव पर जब बैठ गया तो बीरबल ने कहा कि महाराज मान लो मैं आपके लड़के को ही पानी में फेंक दिया, तो इस नाव पर तो सैकड़ों लोग आपके मंत्री संतरी सिपाही बैठे थे, हुकुम तमील होता, ऑर्डर पास होता, उसके बाद लोग पानी में कूदते, आपके लड़के के बचाते, आपको कूदने की क्या? अकबर कहा बीरबल जिसका बेटा डूब रहा हो वो हुकुम तमील करेगा, कलम लिखेगा कि स्वयं पानी में कूदेगा। बीरबल ने कहा कि जहां पना जैसे आप अपने बेटा को प्राण बचाने के लिए पानी में कूद पड़ते हो, वैसे ही भगवान अपने भक्त के प्राण बचाने के लिए संसार में कूद पड़ता है। वो किसी को ऑर्डर हुकुम तमील नहीं करता। इसलिए हमारे धर्म में भगवान के करुणा वरुणालय कहा गया है। भगवान सब कष्ट सह सकता है। सुनहु सुरेश रघुनाथ भाव, सुनहु सुरेश रघुनाथ भाव, निजय अपराध रिसाई न गाव, जो अपराध भगत पर राम रोष पावक सो भगवान को तुम जितना अपराध कर दो भगवान कभी क्रोधित नहीं होते, लेकिन भगवान के भक्त पर अपराध मत करना, उसको भगवान नहीं सहते। जो अपराध भगत पर करही राम रोष पावक सो जरही, राम के रोष रूपी अग्नि में वह व्यक्ति जल जाएगा जो राम के भक्तों के ऊपर अपराध करेगा। भगवान के अवतार का अनेकों कारण है। पार्वती जी जो शंकर जी की धर्म पत्नी थी, उन्होंने यही कहा कि प्रभु आप कहते हो कि भगवान राम का अवतार रावण के मारने के लिए हुआ, बताओ इतना बल्ब है जल रहा है पूरा मेला भर, इसको बुझाने के लिए कितने लाठी की जरूरत है, सो बताओ तो आप। कै लाठी लगेगा इसमें? गोली से बुझाना हो तो कितना लगेगा? अब बम से बुझाना हो तो कै को बम लगेगा?
अरे एक जगह स्विच टूपो, ना लाठी चलाना है ना गोली चलाना है, सारी बिजली फूट जाएगी। तो जिसके यहां से मृत्यु के पावर हाउस का स्विच है, उसको मारने के लिए ही नाटक करना पड़े। जन्म लो, मरण हो, हरण हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। क्योंकि पार्वती महाराज हिमांचल के पुत्री थी, जिस सम्राट के यहाँ सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी, उसकी बिटिया भला ऐसे ही मान जाएगी? अंधविश्वास की बात मानेगी? नहीं, वो मानने की नहीं थी। तो शंकर जी को समझाना पड़ा कि देवी, रावण मारना केवल उद्देश्य नहीं है। कहा भी हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कहि जाय न सोई। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कहि जाय न सोई। जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम करही अनीत जाय नहीं मरनी, सीधहि विप्र फेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर जी ने कहा कि पार्वती, भगवान के अवतार क्यों होता है यह तो कहा नहीं जा सकता, परंतु इसे भी झूठा नहीं कहा जा सकता है। बोले क्या? कहा कि जब भी धर्म की हानि, यह पृथ्वी कहाँ रुकी है बताओ? लोग कहते हैं पानी पर, कुछ पर, अंतरिक्ष में जाके फोटो लेओगे ना, तो जैसे चंदा मामा दिखाई पड़ते हैं, जैसे सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं, वैसे पृथ्वी लटकी हुई है। न इसके नीचे कुछ है, न ऊपर कुछ है, अंतरिक्ष में है, कोई आधार नहीं है। अगर जिस दिन भगवान की पलक झप जाए, अंतरिक्ष में पृथ्वी कहाँ चली जाएगी, हम लोगों को अंत्येष्टि श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। जब तक हमारा शोक समारोह मना लो, चाहे बधाइयाँ गा लो, चाहे जो भी कर लो, लेकिन प्रभु की इच्छा जिस दिन समाप्त हुई, उस दिन ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। भगवान की इच्छा पर यह ब्रह्मांड रुका हुआ है। तो अब कहो कि ब्रह्मांड भगवान की इच्छा पर रुका है, तो फिर रावण का मरना लीला? कहा कि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, उनकी इच्छा होती है। जैसे हम कभी भोजन करते हैं, कभी विराम करते हैं, कभी जंगल में घूमने जाते हैं, कभी साथियों के साथ वार्तालाप करते हैं, इसी तरह से परमात्मा की भी कभी इच्छा होती है, एक को हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। भगवान की इच्छा होती है, यही वेद ने प्रतिपादन किया है, मैं नहीं कह रहा। ये वेदांत में लिखा है, एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। और भगवान अपने आप को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तत्त देवता और अन्य सृष्टियों में बांटता है। और कहोगे कि बाबा, तो जब हम ही भगवान हैं, तो फिर हम भगवान को क्यों पूजे? सजनों, यही नासमझी हो जाता है। भगवान तुम हो, लेकिन उसमें अंतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सो माया बस भयो क्या सुंदर, यही कथा का सारांश। हम ईश्वर के अंश हैं, परंतु हमारे अंदर जो समस्या है वह यह है
कि हम बंदर बन गए हैं या तोता बन गए हैं। ये दो उदाहरण क्यों दिया? सुनने में आपको लगेगा लेकिन कथा में आनंद आएगा। बंदर को फंसाने वाला जो पहेलिया होता है, आप नहीं देखे होंगे लेकिन हम लोग तो रोज देखते हैं। अयोध्या में दरवाजा बंद करके ना खाओ तो रोटी मुंह में नहीं जाएगी, तो पेड़ की डाली पड़ जाएगी, दरवाजा बंद करना पड़ा। तो फंसाता कैसे है? छोटे मुंह के थैला बर्तन ले लेगा, जिसका मुंह छोटा हो, बंदर के हाथ घुस जाए और उसमें मोटे दाना के अन्न रख देगा। मटर है, चना है, बंदर लोभी हाथ डालेगा और चना को पकड़ेगा। तो जब इधर से गया तो उसकी मुट्ठी पतली थी, घुस गई, और जब वो चना पकड़ लेगा तो मुट्ठी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अब उधर से निकलेगी। बंदर इतने में समझ लेता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया। लोभ के अंदर चाना को नहीं छोड़ता है। अगर चाना छोड़ दे तो पहलिया उसे नहीं पकड़ पाएगा, निकल के भाग जाएगा। लेकिन सज्जनों, ये दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। बंदर चाना को नहीं छोड़ सकता है और चाना के पकड़े हुए उसकी भुजा नहीं निकल सकती है। इतने में पहेलिया आता है और पकड़ा उसको, अब पकड़ करके पिंजरे में बंद किया। जाओ जाओ जाओ। ये हम सब जीवों की दशा है। बचपना, जवानी क्या है? जब जन्म हुआ तो पलना पर बाबा ने झुलाया, मैया ने कहा धराधाम सत्य है, धराधाम सत्य है, लाला हो जा, चिरंजीवी हो जा। होता है कि नहीं? आज जब डोली पर चले तो लोढ़ा से सेका गया, बाल बच्चा सत्य है, बाल बच्चा सत्य है, बाल बच्चा सत्य है, हुआ ना? लेकिन जब अर्थी पर चढ़ गया तब क्या कहा कि राम नाम, अब बताओ सबसे उसको कौन फायदा होगा? ये पहले बता दिया होता राम नाम सत्य है तो संभवतः दोबारा उसे अर्थी पर नहीं चढ़नी पड़ती। ये समाज की नासमझी। ऐसे थोड़ा है कि कथा प्रवचन एक अंधविश्वास है, आदमी सुनने लगे सुनता ही रहे, ऐसा नहीं। इस दुविधा में तोता को फंसाने वाला पहेलिया दो लकड़े के सीधे एक लकड़े को बेंड करके बांधता है, नीचे अन्न डाल देता है। तोता लोभी होता है, दांत जब चोंच झुकाएगा उलट के गिर जाता, लेकिन डंडे को नहीं छोड़ता, नीचे लटकेगा। इतने में सोचता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया, कोई पकड़ा नहीं है उसे। बहलिया आता है, पकड़ा, आसानी से पकड़ के रखा। ये संसार है, इसमें मनुष्य की जो जोनी है ये अंतिम जोनी है। स्थावरम विंशतेर लक्षम जलजम 9 लक्षकम कृमिश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणा 30 लक्षम च पशूनाम 4 लक्षम च वानरा ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साध्य। 30 लाख जोनी पशु को, 4 लाख जोनी बंदर को, 11 लाख जोनी कृमि को, 10 लाख जोनी पक्षी को, ऐसे ऐसे 84 लाख जोनी भ्रमण करने के बाद मनुष्य जोनी प्राप्त हुई। अगर इसमें भी चूक गया तो फिर 84 ही घूमना पड़ेगा। 184 भ्रम के पग पर अटकाया है, अब कृपा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। अतः यह जीवन इसलिए है कि हमारे अंदर परमात्मा है, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। हम समझते हैं संसार ने हमें पकड़ा है, संसार हमको नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ा है। इसलिए सज्जनों, यह जो महायज्ञ है, ये जो कथा प्रवचन है, इसको एक एक अक्षर सुनो और अपने जीवन में उतारो। यहाँ रहना नहीं है, रहना नहीं, देश वीराना है। इस देश में नहीं रहना है, एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। हमारे पूर्वज छोड़ करके गए,
हमको भी छोड़ के जाना है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस दुनिया को पकड़े नहीं रहेगी, उसे भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए हर क्षण में भगवान का भजन करो, परमात्मा की आराधना करो, यज्ञशाला की परिक्रमा करो। यज्ञशाला की परिक्रमा करते समय सीताराम सीताराम, राम राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, जो भी भगवान का नाम प्रिय लगे उसको जपते रहो हर पग पर। जितने पग परिक्रमा करोगे करोड़ों जन्म का संचित पाप नष्ट हो जाएगा। और जग में अपने परिश्रम के किए हुए अन्न धन जो भी परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसे तुम दान करो और जीवन के लाभ। संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराओ। राम खिचड़ी बनी हुई है, रात खिचड़ी पड़ गई, हमें सूचना मिली, हमने कहा कि 4 टोकना बनाओ, घटेगा नहीं, कितना पाओ, आओ पहले पालो तभी कथा में बैठ। अब उसके बाद भी न मन करे तो फिर कथा के बीच में उठ के जाके बैठ पालो, फिर जाके लीला में बैठो। सवेरे आ जाओ, परिक्रमा करो, फिर भोजन पालो, फिर दिन में बैठ के लीला देख लो, फिर उसके बाद आराम कर लो, फिर कथा भोजन करके फिर कथा में बैठ जाओ। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। घर घर में चूल्हा हड़ताल करो, जब तक जग चल रहा है चूल्हा हड़ताल रखो। यहाँ चूल्हा चल रहा है, मंदिर में खूब भोजन पाओ और कथा सुनो, लीला करो, लीला देखो, लीला के आनंद लो, अपने जीवन को मुक्त करो। ये तुम्हारे यहाँ त्रिवेणी है, यज्ञशाला, मंच और भंडार। त्रिवेणी माने संगम प्रयागराज, यहाँ भी त्रिवेणी है। कथा सुन लो, भंडार पालो, यज्ञशाला की परिक्रमा कर लो, ये भगवान की लीला देख लो, आनंद ही आनंद है। मैं प्रसंग बताया कि भगवान हमारे अंदर भी है परंतु हमें उसका ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान न होने से घर में पारसमणि पड़ी हो और हमें उसे पता नहीं हो तो हमें गरीबी कभी छोड़ेगी नहीं। परंतु पता चल जाए कि हमारे तिजोरी में, हमारे सेफ में मणि है, पारस मणि है, तो हम गरीब रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। उसी तरह से अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारे अंदर भी यह जो जीवात्मा है उस जीवात्मा के अंदर परमात्मा बैठी हुई है तो हमको कहीं तीर्थ धाम जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मुक्त हो जाएंगे। जहाँ रहेंगे वहीं हमें परम पद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कैसे होगा? बोले बता रहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ। बिना कथा सुने विवेक नहीं होगा। लेकिन कथा कैसे सुनोगे? कैसे सुनोगे? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कथा भी तुम नहीं सुन सकते। बोले क्यों नहीं सुन सकते? कथा सुनने में आओगे, आते आते नींद लग जाएगी, कहीं झगड़ा हो जाएगा, गोतनी कहेगी कि जाओ जाओ कथा सुनो, कल से अपना चौका बर्तन बांटना हम अपना अलग करेंगे। देख लेना, और काम में झगड़ा नहीं होगा। कथा सुनने जाओगे तो घर में झगड़े हो जाएंगे। ऐसे कलह होते हैं, अच्छा काम न कर सके, माया परेशान करती है। लेकिन जो भक्त है, लाख व्यवधान आए मैं कथा सुनूंगा, दर्शन करूंगा, मंदिर में जाऊंगा, पूजा करूंगा, यज्ञशाला की परिक्रमा हर हालत में करूंगा। किसके? जब उसके अंदर भगवत कृपा हो जाएगी। सती जी को शंकर जी ने कितना समझाया, नहीं समझी। जब पार्वती रूप में आई तो अंत में वही बात पूछ दी कि पतिदेव एक बात पूछूं? बोले क्या? जब पति का विवाह होता है, कहे कि न कहे, गांव देहात है, खतरनाक। सुहाग रात्रि में पत्नी पति से क्या पूछती है?
क्या पूछती है पत्नी अपने दुल्हे से जिसको तू सुहाग रात्रि कहते हो, कोई नहीं जानता। अपनी कथा सुहाग रात्रि से शुरू होती है सजनों। क्या बताऊं, हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि मिट्टी के देवता चंदन में समाप्त हो गए। हम मिट्टी के देवता हैं, किसी के स्वागत करने में, कहीं मठ बनाने में, कहीं रामायण के शंका समाधान करने में 35 बार के 36 बार मैं जेल जा चुका हूँ। झूठ नहीं बोल रहा, याद नहीं है, इतने बार जेल गया। जीवन इसी में बीत गया। अब तो संध्या में हूँ, कथा क्या बताऊं। लेकिन मैंने हमारे गुरु जी ने भीख मांगा, सत्य बताता हूँ इसलिए कि आप जानते हो। और हमारे गुरु जी ने भीख मांग करके मुझे पढ़ाया। उनकी यही श्रद्धा थी कि मेरा चेला विद्वान बन जाता। मैंने कहा गुरु जी आप एक एक दाना का सदुपयोग करो, जितना अधिक परिश्रम करना चाहिए शास्त्रों में मैंने उतना किया। बस एक काम नहीं किया, मैंने धर्म को बेचा नहीं, मैंने दुनिया को ठगा नहीं, मैंने कहीं आडंबर नहीं किया। और जब तक जीवित रहूंगा धर्म के एक खम्भा बनकर के रहूंगा, ये मुझे विश्वास है, चाहे जहां भी गया। आज आपको बता देता हूं कि पति पत्नी जब विवाह होता है तो पत्नी अपने दूल्हे से क्या पूछती है। शंकर जी का विवाह, अच्छा एक बात बताओ, एक गांव में एक लड़का था, तो साधु बन गया। गांव भर के लोग लूटे, कहे कि साधु बन गया, फालतू की से कौन फायदा है। विवाह करो, दुल्हन मिलेगी, पैर दबाएगी, रोटी बनाएगी, पंखा झेलेगी, कमंडल लेकर डोलता रहेगा, फालतू। पूरे गांव भर के लोग समझाना शुरू किए। और जब कई को लोग समझावे तो बेचारा बेबस हो जाएगा। चलो भाई हम विवाह कर लेंगे, साधु फेर देंगे। लेकिन जो उसकी आदत थी साधु बनने के बाद वही थी, रात में अपना कुआं के किनारे, कुआं में इनार, पहले हैंडपंप नहीं था, इनार से पानी भरा जाता, उसी कुआं पर अपना कंबल बिछाया, आराम से सो गया। और जब सो गया तो स्वप्न देखा कि हमको देखने वाले देखनहरू आ गए। शादी तय हो गई, डोली पर चढ़ गया दूल्हा बन करके, ब्याह कर करके आ गया, दुल्हन भी घर में आ गई। स्वप्न में देखता है कि सुहाग रात्रि की तैयारी है। दुल्हन बेचारी आके आसन पर बैठ गई और धीरे से कही कि जरा खिसकी है। तो स्वप्न में है कुआं के जगत पर सोया है, दुल्हन को बैठाने के लिए जैसे खिसका तले उलट के कुआं में। कुआं में जब गिरा, आवाज हुई, गांव के लोग रस्सी बांस लेकर दौड़े, बचाओ बचाओ, साधु मर जाएगा। पानी में डूब के रस्सी बांस डाला गया, उसको निकाला गया, बाहर निकला, जल्दी जल्दी अपना आसन मुठरी गोल किया, जंगल के रास्ता पकड़ा। लोगों ने कहा यार तूने तो कहा था कि हम ब्याह करेंगे, साधु फेर देंगे। कहा कि बंद करो, सपना में विवाह किए तो कुआं में डूबे, अब का समुद्र में डुबाओगे ब्याह करा करके। शंकर जी की भी यही दशा थी। एक बार पति पत्नी के झगड़ा जिसको हो जाए, उसे पूछो कि ब्याह में फायदा है कि लाभ है, वह बताएगा सही सही, हमको नहीं पता है। सब झगड़ा तो चलेबुल है, किसी पड़दार से झगड़ा हो जाए तो कहने का दरवाजा हमारा हो जाएगा, उसका उधर हो जाएगा। भाई से झगड़ा हो जाए तो आंगन में दीवार बना जाएगा, हो जाएगा ना, सबसे चल जाएगा। लेकिन पत्नी से झगड़ा हो जाए तो कई मिनट चलेगा। संग ही रहना है, खाना बनाना है, खाना है, पार लगने वाला है। आज शंकर जी के पति पत्नी के झगड़ा हुआ तो 87,000 वर्ष तक बोला चाली बंद हो गया। बताओ कैसे काम चले। इसके बाद जब विवाह हुआ तो पत्नी समझ गई कि हमारे दूल्हे का मिजाज क्या है। शंकर जी जब कैलाश में बैठे थे, बैठे सो कामर कैसे धरे शरीर सांदर, शांतित बैठे थे। दुल्हन गई और प्रश्न कर दिया, प्रथम कारण विचारी
रविंदर जी पूरा रामायण याद किए हुए, बताइए यह बात है कि नहीं है? ये सुहाग रात्रि है। पत्नी अपने दूल्हे से पूछती है कि पतिदेव आज की रात्रि हम लोग भगवत चर्चा में बिता दे, कितना सुंदर होगा। और वह कौन सी चर्चा है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होता है? शंकर जी पूछना चाहे कि तू पूछती क्यों हो, तो पार्वती जी बता दी, पतिदेव पूर्व जन्म की बातें याद है, मैं वन में जो राम जी के देखी थी, मैं वन दीख राम प्रभु ताई, मैं वन दीख राम प्रभु। पतिदेव जब मैं सती रूप में थी और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, और उस समय जब परीक्षा लेने के गई, जो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, डर के मारे मैं आपसे नहीं बताई। वह भूतो न भविष्य, तो भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह माया मुझे व्याप्त न हो। क्या वही राम है जो प्राप्त परम परमात्मा? शंकर जी मुस्कुरा पड़े और बोले, पार्वती सुनो, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, यही कारण जय गुणय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर रूपा। रामायण में 4 राम 4 रावण की कथा है, परंतु अंतिम कथा शंकर जी ने कहा, पार्वती आज सुहाग रात्रि की आनंद लो। बोले क्या है? कहा कि वह कथा कहने जा रहा हूं जिसके चलते अगुण और रूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर रूपा, ये निर्गुण और सगुण का सामंजस्य कवि चक्रचूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में किया, अन्यत्र किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। कोई ग्रंथ निर्गुण का प्रतिपादन करता है, कोई ग्रंथ सगुण का प्रतिपादन करता है। पार्वती का प्रश्न यही है, प्रथम सुकार